मेरे जिजाजी की शादी तो मेरे दीदी से हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही जिजाजी की नज़रें मुझ पर थी। वो रोज़ किसी ना किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करते थे, और सच बताऊं तो मुझे भी मज़ा आने लगा था। तो सुनो मेरे जिजा, और मेरी कहानी आपको भी मज़ा आ जाएगा कसम से। और अगर मुझसे प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके अपना नाम कमेंट में लिखे। मेरा नाम है नेहा। उम्र, अरे बस 22 साल की हूँ, लेकिन देखने में लगती हूँ ना जैसे कोई फ़िल्म की हीरोइन, वो भी थोड़ी सी वैसे फ़िल्मों वाली। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी, और फिगर, उफ, वो तो ऐसा है कि लड़के देखते ही सोचने लग जाते हैं कि काश ये मेरी हो जाए और एक बार अकेले में मिल जाए। कमर पतली, ऊपर थोड़ी भरी हुई, और चाल ऐसी कि चलती हूँ तो हवा भी ठहर जाती है। मैं अपनी दीदी की छोटी बहन हूँ, मतलब साली, और मेरी दीदी के पति यानी मेरे जीजू, उनका नाम है राहुल। जीजू तो बस कमाल के हैं, लंबे चौड़े मसल्स ऐसे कि शर्ट के नीचे से झांकते हैं, और मुस्कान, वो तो किसी को भी पागल कर दे। मैं जब से दीदी की शादी हुई है तभी से जीजू को देखती हूँ और सोचती हूँ कि काश, अरे नहीं ज़्यादा मत सोचो, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्लर्ट तो बनता है ना साली जीजा में। आज मैं तुम्हें अपनी और जीजू की कहानी सुनाने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो बात उस दिन की है जब दीदी की शादी के बाद पहली बार मैं उनके घर गई थी। घर मतलब वो नया वाला फ्लैट शहर के बीच में, जहाँ दीदी और जीजू अकेले रहते थे। मैं ट्रेन से आई थी, शाम का टाइम था, और जैसे ही दरवाज़ा खोला जीजू खड़े थे। अरे नेहा, आ गई तू, वेलकम वेलकम, उन्होंने कहा और मुझे गले लगा लिया। उफ, वो गले लगाना, उनके कंधे मेरे कंधे से मिल गए और मैंने महसूस किया उनकी सांसें कितनी गर्म हैं। मैंने सोचा, वाह जीजू, इतनी जल्दी। लेकिन मैंने बस मुस्कुराकर कहा, जीजू आप तो बड़े स्ट्रांग हो, गले लगाते हो तो लगता है जैसे पकड़ ही लोगे। वो हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि वो भी कुछ सोच रहे हैं। दीदी किचन में थी, चाय बना रही थी, तो मैं और जीजू सोफे पर बैठ गए। कैसी लग रही है तू नेहा, कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड बना लिया? जीजू ने पूछा, और उनकी नज़र मेरी टी शर्ट पर थी जो थोड़ी टाइट थी। मैंने जानबूझकर अपनी बाजू ऊपर की और कहा, अरे जीजू, बॉयफ्रेंड, वो तो आप जैसे हो तो बनाऊँ ना, आपकी तरह मस्कुलर, केयरिंग। दीदी कितनी लकी हैं। वो मुस्कुराए और बोले, तू भी कम नहीं है नेहा, तेरी स्माइल तो किसी को भी घायल कर दे। हमारी बातें ऐसी चल रही थीं जैसे कोई खेल हो रहा हो। दीदी आईं चाय लेकर और हम तीनों बैठकर बातें करने लगे, लेकिन मेरी नज़र जीजू पर थी और उनकी मेरी कमर पर। मैं सोच रही थी, काश दीदी थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं तो क्या होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम रात का डिनर साथ खाए और फिर मैं दीदी के साथ सोने चली गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। जीजू की वो मुस्कान याद आ रही थी। अगले दिन सुबह उठी तो जीजू जिम से आ रहे थे। स्वेट में भीगे हुए, बॉडी चमक रही थी। गुड मॉर्निंग नेहा, उन्होंने कहा और मुझे पानी की बोतल दी। मैंने बोतल ली और जानबूझकर उंगलियां उनकी उंगलियों से टच की। जीजू, आप रोज़ जिम जाते हो? वाह, इसलिए इतनी अच्छी बॉडी है। मुझे भी सिखाओ ना कुछ एक्सरसाइज। वो हंसकर बोले, क्यों नहीं, कल से शुरू करते हैं। लेकिन तू तैयार है? मेरी एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड होती हैं। उफ, वो हार्ड शब्द सुनकर मेरे दिमाग में क्या क्या आया। मैंने कहा, जीजू मैं तो तैयार हूँ, देखते हैं कितनी हार्ड हैं आपकी। दीदी हंस रही थीं, लेकिन उन्हें क्या पता हमारी बातों का मतलब। वो दिन हमने घर में ही बिताया, टीवी देखा, गाने सुने। जीजू ने मुझे अपना फ़ोन दिया, बोले, देख नेहा, मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जिम की। मैंने देखा और वाह, जीजू की शर्टलेस फ़ोटोज़। मैंने कमेंट किया, जीजू आप तो हीरो लगते हो। दीदी आप इन्हें शेयर क्यों नहीं करती? जीजू बोले, तू शेयर कर ले, लेकिन प्राइवेट में। हम हंस पड़े, लेकिन अंदर से मैं सोच रही थी कि ये बातें कहाँ ले जाएंगी। शाम को दीदी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, बाज़ार। वो बोली, नेहा तू जीजू के साथ रह, मैं जल्दी आती हूँ। जैसे ही दीदी गईं, जीजू ने कहा, अकेले क्या करें नेहा, कोई गेम खेले? मैंने कहा, क्या गेम जीजू, ट्रुथ और डेयर? वो मुस्कुराए, क्यों नहीं, लेकिन डेयर थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। हमने शुरू किया। पहला ट्रुथ मेरा, जीजू आप दीदी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं? वो बोले, 2-3, लेकिन तू जैसी कोई नहीं। फिर मेरी बारी, डेयर,
जीजू बोले, मुझे एक मसाज दे। उफ, मसाज? मैंने कहा, कहाँ जीजू, कंधे पर? वो बोले, हाँ, शुरू तो वहाँ से। मैंने उनके कंधे दबाए, उनकी मसल्स कितनी सॉलिड थीं। मैं सोच रही थी, अगर हाथ नीचे सरक जाए तो, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। फिर उनकी बारी। ट्रुथ। नेहा, तू कभी किसी लड़के को? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं जीजू, लेकिन सोचा है। वो बोले, किसके बारे में? मैंने हंसकर कहा, सीक्रेट। खेल चलता रहा, बातें गईं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दीदी आ गईं और हमने डिनर किया। रात को मैं सोच रही थी, जीजू इतने क्लोज आ रहे हैं, क्या आगे कुछ होगा? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। रोज़ सुबह जीजू मुझे एक्सरसाइज सिखाते। नेहा, ऐसे झुक, ऐसे उठ, वो कहते, और उनका हाथ मेरी कमर पर। मैं महसूस करती उनकी उंगलियां कितनी गर्म हैं। जीजू, आपका टच तो जादू जैसा है, मैं कहती। वो हंसते, तू भी कम नहीं, तेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है। दीदी देखती और कहती, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। हम हंसते, लेकिन मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। एक दिन जीजू ने कहा, नेहा, आज मैं तुझे एक स्पेशल एक्सरसाइज सिखाऊंगा जो पार्टनर के साथ होती है। मैंने पूछा, कैसी जीजू? वो बोले, ट्रस्ट फॉल, जहाँ तू पीछे गिरेगी और मैं पकड़ूंगा। हमने ट्राई किया। मैं पीछे गिरी और जीजू ने मुझे पकड़ा। उनका चेहरा मेरे इतना करीब था कि सांसें मिल रही थीं। जीजू, अगर आप ना पकड़ते तो? मैंने कहा। वो बोले, मैं हमेशा पकड़ूंगा नेहा। उफ, वो मोमेंट। लेकिन फिर हम अलग हुए। दीदी बुला रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं घर में ज़्यादा टाइम बिताने लगी, दीदी के साथ किचन में मदद करती, लेकिन जीजू से बातें ज़्यादा। एक शाम हम बालकनी में खड़े थे, सूरज डूब रहा था। जीजू ने कहा, ये नेहा, तू कितनी सुंदर लग रही है इस लाइट में। मैंने कहा, जीजू आप भी, अगर दीदी ना होती तो। मैंने बात काट दी। वो बोले, तो क्या? मैंने शर्माकर कहा, कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं कि वो समझ गए। रात को डिनर के बाद दीदी सो गई थककर, और मैं और जीजू लिविंग रूम में बैठे। जीजू, कोई मूवी देखें? मैंने कहा। वो बोले, कैसी? प्यार भरी। हमने एक प्यार भरी मूवी लगाई। मूवी में सीन आया तो जीजू ने कहा, ऐसे करना आसान नहीं होता। मैंने कहा, जीजू आपने ट्राई किया? वो बोले, दीदी से। लेकिन तू अगर ट्राई करे तो। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल धड़क रहा था। मूवी ख़त्म हुई, लेकिन हम बातें करते रहे। नेहा, तू कभी अकेली महसूस करती है? जीजू ने पूछा। मैंने कहा, हाँ जीजू, लेकिन अब नहीं, आपके साथ। उनका हाथ मेरे हाथ पर आ गया, लेकिन बस छुआ और हट गया। गुड नाइट, वो बोले और चले गए। मैं सोच रही थी, ये कब तक चलेगा? फिर एक दिन दीदी को ऑफिस का काम आया। वो पूरे दिन बाहर रहीं। घर में सिर्फ मैं और जीजू। आज क्या करें नेहा? जीजू ने कहा। मैंने कहा, जीजू आप मुझे कुकिंग सिखाओ। वो बोले, क्यों नहीं, लेकिन मेरी स्पेशल रेसिपी। हम किचन में गए। जीजू पीछे से खड़े होकर सिखा रहे थे। ऐसे काटो, ऐसे मिलाओ। उनका शरीर मेरे से टच हो रहा था। मैंने कहा, जीजू आप इतने क्लोज क्यों हो? वो बोले, ताकि अच्छे से सिखा सकूं। हमने खाना बनाया और साथ खाया। नेहा, तेरे हाथों का स्वाद कमाल है, वो बोले। मैंने कहा, जीजू आपके टच का भी। हंसते हुए हमने दिन बिताया, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। शाम को दीदी आई और सब नॉर्मल, लेकिन मेरे मन में सस्पेंस बढ़ रहा था। क्या जीजू कुछ करना चाहते हैं? दिन पर दिन हमारी बॉन्डिंग बढ़ती गई। जीजू मुझे अपने ऑफिस की बातें बताते, मैं अपनी कॉलेज की। एक दिन जीजू ने कहा, नेहा तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। मैंने कहा, जीजू सिर्फ फ्रेंड? वो बोले, और क्या? लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हम एक दिन घर की छत पर गए स्टार्स देखने। नेहा वो स्टार देख, वो कितना ब्राइट है, जीजू बोले। मैंने कहा, जीजू आप भी ब्राइट हो। उनका कंधा मेरे कंधे से टच हो गया। हम बातें करते रहे रात भर। जीजू अगर मैं कहूँ कि मुझे आप पसंद हो तो? मैंने मजाक में कहा। वो बोले, तो मैं कहूँगा मुझे भी। लेकिन दीदी, हम चुप हो गए।
लेकिन वो मोमेंट इतना इंटेंस था कि लग रहा था कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम नीचे आ गए। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जीजू मुझे गिफ्ट्स देने लगे। एक दिन एक नेकलेस, नेहा ये तेरे लिए, मैंने पहना और कहा, जी जीजू ये तो मेरे गले में फिट है, लेकिन आपका दिल। वो हंस पड़े। दीदी खुश थी, तुम दोनों कितने क्लोज़ हो, लेकिन मैं सोच रही थी ये क्लोजनेस कहाँ ले जाएगी। एक दिन हम शॉपिंग गए, दीदी साथ थी, लेकिन जीजू मेरी ड्रेस चुन रहे थे। नेहा ये ट्राई कर, एक टाइट ड्रेस, मैंने चेंजिंग रूम से पूछा। जीजू कैसी लग रही हूँ? वो बोले, परफेक्ट, बॉडी परफेक्ट। दीदी हंस रही थी, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन दीदी बीमार पड़ी, लेकिन क्लिशे नहीं, बस थकान से। जीजू और मैं उनकी केयर कर रहे थे। जीजू ने कहा, नेहा तू मेरी हेल्प कर, मैं अकेला नहीं कर सकता। हम साथ मिलकर दीदी को दवा दी, खाना खिलाया। उस रात जीजू और मैं लिविंग रूम में बैठे, दीदी सो रही थी। नेहा थैंक यू, जीजू बोले। मैंने कहा, जीजू इसके लिए क्या थैंक यू, हम फैमिली हैं। लेकिन उनकी आंखें नम थीं। नेहा तू जानती है मैं तुझे कितना पसंद करता हूँ, लेकिन जैसे सिस्टर इन लॉ नहीं, जैसे। मैं चौंक गई। जीजू? वो बोले। नहीं, गलत मत समझ, मैं दीदी से प्यार करता हूँ, लेकिन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं चाहता हूँ तू हमेशा खुश रहे। तब मुझे समझ आया, सारी बातें फ्लर्ट थीं, लेकिन असल में जीजू का दिल साफ था। वो मुझे बहन की तरह देखते थे, लेकिन फ़न के लिए ऐसी बातें करते थे। फिर से दिन बीतने लगे। मैंने जीजू से बात की। जीजू आपकी वो बातें, मैं सोचती थी कुछ और। वो हंस पड़े। नेहा वो तो मजाक था, साली जीजा में ऐसे ही होता है, लेकिन असल में मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही खुशी हुई। हमारी बॉन्डिंग अब प्योर हो गई। दीदी ठीक हुई और हम तीनों ने फैमिली टाइम एंजॉय किया। एक दिन जीजू ने कहा, नेहा मैं तुझे एक लड़का इंट्रोड्यूस करवाऊँ? मैंने कहा, जीजू आप जैसे? वो बोले, हाँ मेरा फ्रेंड है, अच्छा लड़का। और सच में वो लड़का मिला, नाम अमित, और मुझे पसंद आया। जीजू ने हमारी मदद की और आज अमित और मैं साथ हैं।